Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do change in profit sharing ratio among the existing partner chapter. Topic is one revised value are not to be recorded in the books. One revised value when revised value are not to be recorded in the books. क्या है ये? जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटी अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स का, लायबिलिटी का, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट को न्यू वैल्यू से अपडेट कर देते हैं। मींस अगर हमारी मशीनरी डेप्रिशिएट हुई है तो मशीनरी की वैल्यू कम कर कर नई बैलेंस शीट में लेस वैल्यू से शो करते हैं। और अगर मशीनरी की वैल्यू अप्रिशिएट हुई है, अब कोई ये वैल्यू, तो उसको अपडेट करेंगे अप्रिशिएट वैल्यू से। सेम डेटर्स में या क्रेडिटर्स में कुछ कम ज्यादा हुआ है तो भी हम क्या करते हैं, तो उसकी वैल्यू को कम ज्यादा करके शो करते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि जब हम रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मींस जो वैल्यू चेंज हुई है उसको बैलेंस शीट में चेंज करके नहीं दिखाएंगे। जब हम वैल्यू को चेंज करके नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा, जितना प्रॉफिट और लॉस बनता है, देखो प्रॉफिट किस केस में बनता है, प्रॉफिट किस केस में बनता है, जब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स, जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तब हमें प्रॉफिट्स होते हैं। दूसरा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, जब लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तब भी हमें क्या होता है, प्रॉफिट्स होते हैं। क्योंकि जो एसेट्स हमारी पहले 5,000 की थी अब वो 10,000 की हो गई, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होने से हमारे प्रॉफिट शो होंगे। सेम अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या होता है, जो क्रेडिटर्स हमारे 7,000 के थे अब हमें 5,000 का पे करना है, तो 2,000 का हमें प्रॉफिट हो गया ना, कि हमें कम पे करना है। तो सेम ऐसे ही अब हमें लॉस कब होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी वैल्यू जब डिक्रीज होती है एसेट्स की वैल्यू जो है जब डिक्रीज होगी तब, और लायबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी, तब हम कह सकते हैं कि हमें लॉस हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो लॉस होते हैं, प्रॉफिट आपके समझ में आई है, लॉस, अब कई बार ऐसे होता है कि दोनों ही होते हैं। तो हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने पीछे क्या किया है, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या किया था, आपको पता हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, जिसमें हमने क्या किया कि एसेट्स की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो हमारी क्रेडिट साइड में जाएगी। इंक्रीज वैल्यू जो है, इंक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट्स की यहां जाएगी, एंड डिक्रीज लायबिलिटीज, डिक्रीज वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज यहां जाएगी। सेम डिक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट्स यहां आएगी, एंड इंक्रीज वैल्यू ऑफ लायबिलिटी यहाँ। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों साइड का टोटल करने पर हमारा कुछ प्रॉफिट और कुछ लॉस होता है। वो प्रॉफिट और वो लॉस अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती है, क्रेडिट साइड एक्सेस है डेबिट साइड से, तो हम कहते हैं यहाँ हम जो डिवाइड करेंगे प्रॉफिट्स किसके, रिवैल्यूएशन की, प्रॉफिट्स डिवाइड कर देंगे रिवैल्यूएशन के। और अगर डेबिट साइड इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में क्या कर देंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो जो वैल्यू आती थी उससे हम उसको शो करके दिखाते थे, लेकिन अब हम क्या है वैल्यू को रिवाइज नहीं कर रहे हैं। ध्यान देंगे टॉपिक पर,
रिवाइज वैल्यू नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे उसको ओल्ड वैल्यू पर ही दिखाएंगे, लेकिन जो चेंजेस आए हैं उसको पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी उनका गेनिंग सैक्रिफाइसिंग बनता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो पे कर देंगे। क्या करेंगे देखेंगे कैसे। इससे रिलेटेड मैं आपको केस दिखा रही हूँ। 41 इलस्ट्रेशन पेज नंबर 3.52 पेज नंबर 41 इलस्ट्रेशन। आप अपनी नोटबुक अपनी बुक्स में ये इलस्ट्रेशन की स्टेटमेंट जो है वो देख सकते हैं। The partner agreed that revised value of assets and liability are not to be recorded in the books. They also don't want to distribute the general reserve. वो कहते हैं कि ना तो वो जनरल रिजर्व को बांटना चाहते हैं, ना ही वो अपनी बुक्स की वैल्यू को जो है अपडेट करना चाहते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द चेंज बाय पासिंग ए सिंगल जनरल एंट्री। आपको एक सिंगल जनरल एंट्री करनी है और उसके बेस पर आप क्या है वर्किंग नोट प्रिपेयर करके बैलेंस शीट जो है वो रिवाइज रखेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे केस जो है ये इलस्ट्रेशन 40th का है। 40th इलस्ट्रेशन में आपको क्या गिवन है, 40th इलस्ट्रेशन में आपको गिवन है क्या, सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है 24,000 और नीचे आपको बोला है कि ए लाइबिलिटी ऑफ 2500 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू अराइज, कि 2500 की जो लाइबिलिटी है वो अब नहीं रहेगी। तो हमारे जो क्रेडिटर थे वो 24,000 के थे, तो हम क्या करते हैं लाइबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में करते हैं। जो आइटम्स हमारी क्रेडिट वाली हैं उनको हम क्या कर देंगे प्लस डालते रहेंगे। तो मैंने सबसे पहले इसको देखा तो मैंने बोला प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन डिक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के डिक्रीज होने पर, क्योंकि पहले 24,000 के क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स के डिक्रीज होने पर हमें प्रॉफिट हुआ। तो कितने का प्रॉफिट हुआ 2500 से डिक्रीज हुए हैं, तो 2500 का हमारा प्लस में चला जाएगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई है, कितने से डिक्रीज हुई है, स्टॉक की वैल्यू जो है वो लॉस हो गया है, कितने से डिक्रीज हुई है 10,000 से। तो लॉस ड्यू टू डिक्रीज वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई है कितने से 10,000 से। अब देखो यहाँ हमने माइनस डाल दिया, क्योंकि प्लस वाले आइटम को प्लस कर देंगे, माइनस वाली को सबको माइनस। एंड लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू में भी कुछ कमी आई है, कितनी कमी आई है वैल्यू ऑफ मशीनरी। तो देख सकते हैं आप मशीनरी की वैल्यू में आई है 15,900 की, तो ये भी हम माइनस करेंगे। उसके बाद क्या होगा हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने के हैं 5% के हैं, डेटर्स पर बनाने हैं। डेटर्स हमारे कितने के हैं, डेटर्स हमारे हैं 44,000 के। तो 44,000 के डेटर्स के ऊपर 5% आप प्रोविजन बना रहे हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए क्या आपको डाउट है कि वो डेटर्स जो है आपका पैसा नहीं देंगे, तो आपका डाउटफुल डेट्स के ऊपर आप प्रोविजन बनाते हैं 5%, तो आपका 44,000 का आ जाता है 5% 2,200। 44,000 का 5% 2,200। तो ये 2,200 भी आपको लॉस हो गया, इसलिए हम इसे माइनस करेंगे। उसके बाद हमारी बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई है। बिल्डिंग कितने से इंक्रीज हुई है, बिल्डिंग हमारी इंक्रीज हुई है 40,000 से। तो प्रॉफिट किससे हुआ ड्यू टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। कितना आ जाएगी 40,000 से, तो ये 40,000 हमारे प्लस के हो जाएंगे। तो आप देखेंगे प्लस की आइटम्स कौन कौन सी हैं 44,000 2,500 एंड माइनस वाली आइटम कौन कौन सी हैं 10,000 5,900 2,200। हम प्लस वाले आइटम को प्लस किया हमने, तो आ गया हमारा 42,500। 40,000 था एक, दूसरा
हमारी प्रॉफिट वाली साइड ज्यादा है, इसका मतलब अभी भी प्रॉफिट्स है। तो 14,400 के जो है हमारे प्रॉफिट्स आ रहे हैं। उसके बाद जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो जनरल रिजर्व हमारा कितना है 36,000 का। तो जनरल रिजर्व हमारा 36,000 का ऐड करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 50,400। ये 50,400 जो है हमारा क्या है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट प्लस जनरल रिजर्व है। इसको हम अपडेट करके नहीं लिख रहे हैं बैलेंस शीट में, हम क्या करेंगे रिवाइज्ड वैल्यू से ना लिखकर हम ओनली सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में हम क्या करेंगे प्रॉफिट्स को डिवाइड कर देंगे। तो जो पर्सन गेन करता है, आप सभी को पता है जो पर्सन गेन करता है वो उसी पर्सन को ये अमाउंट का उतना पार्ट देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है जो पर्सन सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो देखेंगे 50,400 का पर्सन के ओल्ड रेशियो क्या है ए बी सी का, ए बी और सी का 3:2 एंड न्यू रेशियो क्या है 4:3:2। तो क्या आएगा ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे ओल्ड रेशियो 3/8 माइनस 4/9। आपने लिया एलसीएम 72, 27 माइनस 36। बी का करेंगे इसी तरह से 3/8 3/9। आपने कहा 72, 27, 24। तो यहां पर आ जाएगा 3/72, यहां आ जाएगा 9/72 माइनस में यहां पॉजिटिव रहा है। तो जब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आपने फॉर्मूला लगाया, वो फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाकर नेगेटिव में आंसर आता है इट मीन्स ये गेन कर रहा है। तो सी का कैलकुलेट करेंगे 2/8, ये 2/8 माइनस 2/9। 72, 18 माइनस 16 इज इक्वल टू 2/72। तो यहां पर देखेंगे आप जितना बी और सी जो है सैक्रिफाइस कर रहे हैं उतना ए जो है गेन कर रहा है। तो 3 और 2 5/72 हमारा यहाँ हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ इसका 50,400 का ए को पे करना पड़ेगा क्योंकि ए गेन कर रहा है 5/72 पार्ट। तो 5/72 पार्ट कितना बनता है 3,500 वो डेबिट कर लेगा। सेम एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ एंट्री हो जाएगी ए जो है वो डेबिट करेगा क्योंकि ए की कैपिटल गेन कर रहेगी तो गेन करेगी तो आज वो पे करेगा कितने 3,500। किसको पे करेगा बी को और सी को। तो बी और सी की कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगी क्रेडिट हो जाएगी। कितने से 3/72 से और 2/72 से। तो यहाँ देख सकते हैं आप बी और सी की कैपिटल जो है वो 3/72 और 2/72 से 2,100 से और 1,400 से जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। तो ये हमारा था इलस्ट्रेशन 41 जिसमें आपको बैलेंस शीट जो है एज इट इज शो करनी है। जैसी बैलेंस शीट आपकी लास्ट ईयर थी आप वैसे ही शो करेंगे। बस डिफरेंस क्या रहेगा डिफरेंस जो है हमारा कैपिटल का रहेगा। कैपिटल अकाउंट में जो 2 लाख थे अब उनकी वैल्यू 3,500 से डेबिट हो जाएगी तो 1,96,500 आ जाएगा। बी की कैपिटल पहले 1,50,000 थी तो 2,100 उसको और मिल गए तो 1,52,100 हो जाएगी। सेम सी की कैपिटल भी 1,400 हो जाएगी। बाकी आप एसेट्स में लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं दिखाएंगे।
इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ओनली 2 रजिस्ट्रेशन आर लेफ्ट, 42-3 एंड कंप्लीट योर नोटबुक डेली विथ योर होमवर्क। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।